बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहबाब दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। निहायती मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद सुल्तानी साहिब इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान निगरामी क़द्र, रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक ख़ास से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायत से आज हम इस इसाल सवाब की अजीम तकरीब में शरीक हुए। रब ताला मोहतरम मोहम्मद सरफराज साहिब उनकी कब्र पे करोड़ हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए और रब ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। मुख्तसर वक़्त के लिए इंतहाई एक अहम मौजू का मैंने इंतखाब किया है। रब ताला मुझे और आप अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान का दिल, इंसान का क़ल्ब, ये मरकज़े इस्लाम भी है और मरकज़े गुमराही भी है। इस्लाम की रोशनी भी वो क़ल्ब पे उतरती है, इंसान के दिल पे उतरती है। इसी तरह गुमराही का अंधेरा, उसकी छाप भी इंसान के दिल पे लगती है। तो दिल इंसान का मरकज है और अगर इंसान के दिल में सफाई ना हो, बावजूद इसके कि वो कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, लेकिन मुसलमान होने के बाद अगर बंदा अपने दिल की सफाई का एहतमाम नहीं करता, तो याद रखिएगा वो रब की मारिफत से महरूम रहता है। वो निमाजी हो सकता है लेकिन आरिफ नहीं हो सकता। वो रोजे रखने वाला तो हो सकता है लेकिन उसे रब का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। अब ये जो इंसान का दिल है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई इंसान बुरा काम करता है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उस गुनाह का असर उसके जाहिर पे नहीं पड़ता,
जाहिर से वो गुनाह कर लेता है, हाथ से वो गुनाह कर लेता है, आंखों से वो गुनाह कर लेता है, चल के गया कदमों से वो गुनाह कर लेता है। वो गुनाह तो उसने सरंजाम दिया अपने जाहिर से, लेकिन असर उसका दिल पे पड़ता है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई नाफरमानी करता है अल्लाह की, तो वो जो गुनाह है ना उसका दब्बा वो इंसान के दिल पे लग जाता है। अगर तो वो बाज आ जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, मन साफ कर ले, दिल साफ कर ले, और मैं अल्लाह उसे मिटा देता। और अगर वो फिर नाफरमानी करे, हत्ता के करता रहे, एक वक्त होता है कि सारा दिल सया हो जाता है, काला हो जाता है। और याद रखिएगा, रब ताला जाहिर नहीं देखता, हमारे चेहरे रब नहीं देखता, हमारी सूरतें रब नहीं देखता, हमारी जाहिरी लिबास, जाहिरी शबाहत ये रब नहीं देखता। रब देखता है तो वो इंसान का दिल देखता है कि उसके मन की कितनी सफाई है। और ये बड़ी अहम बात है जो आप अहबाब को बताने जा रहा हूं, वो ये कि रब ताला का नूर और रब ताला के नूर का मजहर वो मस्जिद का मेहराब नहीं है, वो मस्जिद का मिंबर नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, बल्कि रब के नूर का मजहर अगर कायनात और मखलूक में है तो वो इंसान का दिल है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हिंद में कोई मस्जिद नहीं मिली थी। इतना सफर करके आए, रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी चिल्ला करने के लिए। आए किसके पास कि जिसके मन पे नूरे खुदा था। उस दुर्वेश की बारगाह में आए कि जिसका दिल साफ था, जिसके दिल में रब का नूर बरसता था, जो रब के नूर का मजहर था। आज हमारी जिंदगियों में नमाजें मौजूद हैं, सजदे मौजूद हैं, शब जिंदादानियां मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह करना मौजूद है, तस्बीहात करना मौजूद है, उसे याद करना मौजूद है, लेकिन हमारे मन में रब नहीं बसता है। हमें खबर हो ना हमारे घर में मेहमान ने आना है तो क्या सफाइयों का एहतमाम नहीं करते? जी बोलिएगा ना, सादा सी बात है। पता चले मेहमान ने आना है तो घर साफ नहीं करते? करते हैं। और जिस दिल का मेहमान खुदा, जिस दिल का मेहमान खुदा है और उसका मस्कन नहीं है, वो लामहदूद है, लेकिन जिस चीज को मस्कन बनाता है वो इंसान का दिल है। हमें खबर है कि दिल में रब बसता है, यह रब का मस्कन बन सकता है, यह दिल रब के नूर का मजहर है। वहां सफाई का एहतमाम कोई ना हो, वहां पे झूठ की गलाजत भी मौजूद हो, दिल में हसद की गलाजत भी मौजूद हो, दिल में गीबत का धब्बा भी हो, दिल में चुगली का धब्बा भी हो, वडेरेपन का धब्बा भी हो, तकब्बुर का धब्बा भी हो, दिल में लालच भी हो, भाइयों से नाराजगियां भी हो, इंतकाम भी हो, नफरतें जन्म ले। अरे इतनी गलाजतों का मरकज इंसान का दिल रहे, बताओ वहां पे रब का नूर बरस सकता है? अंधेरा अलग शय है, नूर अलग शय है। जहां नूर हो वहां अंधेरा नहीं हो सकता, जहां अंधेरा हो वहां नूर नहीं हो सकता। जब तक मन से गलाजतें नहीं निकालेंगे रब का नूर नहीं बरसेगा। सजदा इबादत है, असर दिल पे पड़ता है। आज सजदे करके भी परेशान। पहले तो यह कि शैतान नमाज पढ़ने ही नहीं देता, अगर बंदा बमुश्किल आ ही जाता है
फिर वो उससे ज़ाय करवाता है। नमाज पढ़ के भी झूठ न छोड़ा, सजदे करके भी जिंदगी के बाकी मामूलात के अंदर रब ताला को नाराज किया। बस मस्जिद की हद तक अल्लाह अल्लाह कर लिया। दीन सिर्फ मस्जिद में नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, मनसब पे बैठा है तो रब वहां पे भी याद रहे, दुकान पे बैठा है रब वहां पे भी याद रहे, रब ताला ने कोई मर्तबा दिया है तो रब वहां पे भी याद रहे। मैं इमाम गजाली का एक कौल आपको बताता हूं, बड़ी अहम बात है ये। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाई। आप फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, हम नहीं करते। नमाज पढ़ी 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर दिया, 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह कर दिया, अजर है, सवाब है, लेकिन उसकी एक रूह भी है। इमाम गजाली फरमाते हैं हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो अल्लाह का जिक्र तो करते हैं, वो अल्लाह के जाकिर तो हैं, लेकिन बावजूद इसके रब का अजाब उन पे बरसता रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह का नाम ले रहा है और अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, याद अल्लाह को कर रहा है, बावजूद इसके अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। फिर आप फरमाते हैं बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, वो जिक्र नहीं कर रहे, चुप बैठे हैं, पर रब का करम हो रहा, रब की रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, करम बरस रहा है। इमाम गजाली फरमाते फर्क कितना है, हाजा जाकिरुल्लाह, ये अल्लाह का जाकिर है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, वह कल्बुहु फाजिर, पर दिल में रब नहीं है। जाहिर में अल्लाह अल्लाह है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह है, सजदे खाते में है, पर कल्ब में अल्लाह नहीं है। फरमाया रब ताला ऐसे जिक्र को पसंद नहीं करता कि जुबान पे मैं रहूं और दिल के अंदर गुनाह रहे। मैं फकत जाहिर तुम्हारे जाहिर पे रहूं। इमाम गजाली फरमाते हैं वहाजा साकिर, ये जो दूसरा मलंग बैठा है ना, ये खामोश है, ये अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, वह मरहूमुन, लेकिन रब की रहमत नाजिल हो रही है। आप फरमाते हैं वजह क्या है, कल्बुहु जाकिर, इसके मन में अल्लाह बरसता, इसके दिल में खुदा है। खुदा की कसम, कुल कायनात सजदे करना भी छोड़ दे, वो तब भी खुदा है। हमारे सजदों से खुदा नहीं बना, कुल कायनात सजदे भी करे, उसकी किबरियाई उससे बढ़ती है घटती नहीं है। वो फकत एक बात बताता है, अगर मेरी रहमत कहीं बरसती है वो तुम्हारा दिल है। हमारी जिंदगी में इबादत मौजूद है, लेकिन हमारे दिल में सफाई नहीं है। मुझे एक सूफी ऐसा बता दें, एक पीर ऐसा बता दें, एक दुर्वेश ऐसा बता दें जिसने सारी उम्र मेहनत सिफाए कल्ब पे ना की हो। अल्लाह के वलियों की सारी मेहनत दिल की सफाई पे है, मन साफ करने में है। मैं हदीस मुबारका सुनाता हूं, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, हुजूर बैठे थे, सहाबा मौजूद थे, और इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को नकल किया। आप फरमाते हैं कि हुजूर तशरीफ फरमा थे, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। मेरे आका ने फरमाया कि भाई अभी दरवाजे से जो बंदा दाखिल होगा वो जन्नती है। ये जमानत कौन दे रहा है? हुजूर। मजलिस किसकी है? सहाबा की। कैसा मंजर होगा, और बंदा मौजूद नहीं है, अभी उसने आना है, तो आने वाले की खबर भी कौन दे रहे हैं? हुजूर। अंदाजा कीजिएगा। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती। दरवाजा खुला तो एक सादा सा आदमी,
उसने जूता अपने बगल में लिया हुआ तो मजलिस के एक कोने पे जाके बैठ गया। मेरे आका ने इशारा फरमाया, फरमाया उसे देख लो, वो जन्नती है। हदीस में है, दूसरा दिन आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज जो बंदा इस दरवाजे से दाखिल होगा, जो आने वाला है, वो जन्नती है। साहबा कहते हैं हमने यूं नजर बांध के बैठ गए कि जुबान मुस्तफ़ा से किसको जन्नत की जमानत मिल रही है। दरवाजा खुला तो मैं वही बंदा जो पहले आया था, दूसरे दिन भी वही बंदा था। मेरे आका ने फरमाया देख लो इसे, ये जन्नती है। तीसरा दिन आया, वैसी मजलिस लगी थी। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा इस दरवाजे से दाखिल होगा ना, वो जन्नती है। सहाबा को ख्याल आया शायद आज कोई और हो। दरवाजा खुला, वही बंदा था जो पहले दिन आया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसकी ज़ियारत करो, ये क्या है? जन्नती। अब सहाबा इकराम, जाहिर बात है, शौक आ गया, तड़प आ गई, करता क्या है, इसका अमल क्या है, ये कितने कुरान रोज में खत्म करता है। उसके अमल के पीछे पड़ गए ताकि मैं भी करूं और हमें भी हुजूर की जुबान से जन्नत की जमानत मिले। एक साहबी कहते हैं मैं उसके पीछे चल पड़ा, सादा सा आदमी था वो। मैंने उसे कहा जी मुझे साथ रख ले। कहते मैंने उसे साथ रख लिया। अब वो सहाबी उसके साथ रहने लग गए, बस क्या देखने के लिए कि ये करता क्या। कहते मैं सारा दिन उसके साथ रहा, वो मजदूर था, मजदूरी करता था। उसने मजदूरी की है, बस 5 वक्त की जो फर्ज नमाज थी पढ़ता, पढ़ के फिर काम पे लग जाता, कोई इजाफी इबादत नहीं देखी। कहते मैंने सोचा शायद रात को कोई इबादत करता है। इशा हुई, नमाज पढ़ी, सो गया। सारी रात सोया रहा। ये उठ के देखें कि अभी उठता है, अभी उठता है, अभी उठता है। वो सारी रात सोया रहा, नहीं उठा। हत्ता के तहज्जुद के वक्त भी सोया रहा। अजान फजर हुई, उठे, नमाज पढ़ी, मजदूरी पे निकल गए। कहते 3 दिन मैं देखता रहा, वही काम उसका, कोई इजाफी इबादत मैंने नहीं देखी। खामोशी से मैं चल पड़ा और उन्होंने मुझे आवाज दे के कहा भी 3 दिन मेरे साथ रहा है, वजह क्या थी? कहा जी आपका अमल देखने आया था, हुजूर ने आपके लिए जन्नत की जमानत दी थी, आपके लिए हुजूर ने ऐलान फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल देखने आया था, कौन सा अमल आप करते हैं? अमल मुझे नजर नहीं आया, ये तो हम भी करते हैं, फर्ज नमाजें हम भी पढ़ते हैं, कोई इजाफी अमल नजर नहीं आया। वो कहने लगे नहीं मैं कोई इजाफी अमल नहीं करता, भाई यही कुछ है जो तू देख गया। कहा फिर हुजूर तेरे लिए जन्नत की जमानत दे रहे हैं। मैं हाँ एक बात है, सिर्फ एक बात है, इसके अलावा मेरा कोई और इजाफी अमल नहीं है। और मैं वो अमल क्या है? फरमाया कि सारी उम्र मैंने अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखी, किसी के लिए मेरे दिल में मैल नहीं, हसद नहीं रखा, बुग़्ज़ नहीं रखा। किसी ने बुरा कर भी दिया, माफ कर दिया, और फिर माफ ऐसे नहीं किया जैसे मैं और आप करते हैं कि माफ करके बात मन में रखते। खुदा की कसम हमारे पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। मेरे आका की सीरत यह है कि ताइफ में पत्थर लगे, आका ने सिर्फ माफ नहीं किया, हाथ उठा के दुआ भी दी है। यह हुजूर की सीरत है। और हमारा हाल क्या है? पहले तो माफ नहीं करते, इंतकाम की कोशिश है, इंतकाम ले लिया जाए, बदला ले लिया जाए। इसे पता नहीं था मैं कौन हूं, इसने मुझे गाली दी, मेरे साथ बुरा किया, इसे खबर नहीं थी कि मैं चौधरी, मैं वडेरा। वो अंदर की जो अना है ना, नफ्स, हम हैं क्या? कुरान पता है क्या कहता है? यखरुजु मिन बैन सुल्बि व तराइब। औकात क्या है इंसान तेरी? फरमाया टपकते हुए कतरे की पैदाइश है तू, बस ये औकात है। और समझता है मैं, मुझे इसने ऐसे कहा, मैं इसे माफ करूं?
मेरे आका फरमाते हैं अखलाक अपनाओ अल्लाह के। अल्लाह का अखलाक क्या है? फरमाया तुम दिन में 1000 खताएं करते हो, वो किसी को बताता भी नहीं है और तुम्हें माफ करता रहता। रब तो नहीं बताता कि इसने आज ये नाफरमानी की है। फरमाया अल्लाह के अखलाक अपनाओ। वो क्या है? वो माफ करता है, तुम भी माफ करना सीखो। वो सहाबी कहने लगे बस मन में मैल नहीं रखता। वो फरमाने लगे खुदा की कसम यही वो अमल है जिसकी वजह से तुम्हें रसूलुल्लाह की जुबान से जन्नत की जमानत मिल रही है। हमारे पलड़े में इबादतें कसीर, इधर मन में दिल में मैल भी उरूज पे है, हसद भी उरूज पे है। हसद क्या समझते हैं? कितनी बड़ी बीमारी है। बाबा शुगर हो जाए ना, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, 400 डॉक्टर से मशवरा करते हैं। जिस्मानी तौर पे बीमारी क्यों? मर जाएंगे। क्या होगा जी? बीमारी बढ़ गई तो क्या होंगे? मर जाएंगे। और अल्लाह के बंदो, जो रूहानी बीमारियां लगी हैं, कभी उसके लिए भी कोई डॉक्टर तलाश किया? मन में हसद की बीमारी, मन में झूठ की बीमारी, बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं इस बीमारी को न रोका, यह दिल धड़कता भी रहा फिर भी मर जाएगा, दिल की मौत हो जाएगी। हमारे दिल मुर्दा दिल है। जहां रब ने बसता था उसमें गलाजत है। मुझे कोई गिलास के अंदर पानी दे ना, धुला हुआ ना हो, तो मैं पीऊंगा। आप पिएंगे? नहीं पिएंगे ना भाई, धुला हुआ नहीं है, मैला। अरे हम उस बर्तन में पानी पीना पसंद नहीं करते जिसमें मैल हो। रब का नूर और रब उस दिल में कैसे बसेगा जिसमें गुनाहों की गलाजतें मौजूद हो? मन गलाजतों से भरा पड़ा है, इबादतें उरूज पे हैं। मन साफ करके खुदा की कसम एक सजदा भी कर लिया जाए, आप अंदाजा नहीं कर सकते उसकी तासीर मर्दे दम तक रहती है। हम नमाजें पढ़ के भी बेसुकून, हम नमाजें पढ़ के भी रब से ताल्लुक न बना सके। अरे माला आला से जहां के हम हैं ना, ये तो प्रदेश में रह रहे हैं, देश तो वो है, देश तो आलम में माला है जहां से आए थे, रब ने भेजा था। वहां से ताल्लुक बनाना किसका काम है? दिल का और रूह का, उसका कनेक्शन है वहां पे। मुझे ये बताएं, कनेक्शन टूट जाए तो सप्लाई आती है? इबादतें उस वक्त तक उनकी तासीर नहीं आएगी जब तक ये कनेक्शन अल्लाह की जात से बहाल नहीं होगा, अल्लाह की जात से बहाल नहीं होगा। तो खुदारा हमें अपना दिल साफ करना है। कोई नाराज है, राजी हो जाएं उससे। और कभी भी, मैं बहुत बड़ी बात है ये, खुदा की कसम, हम हुजूर की सीरत पहली तो बात पढ़ते नहीं, अगर पढ़ें तो फिर अमल कोई नहीं करते। मेरे आका की जिंदगी में पूरी सीरत पढ़ के देख लें, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूं, पूरी सीरत पढ़ के देख लें। चाहे कोई काफिर आया, चाहे कोई मुसलमान आया, चाहे कोई वडेरा आया, चाहे कोई गरीब आया, मेरे आका ने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की है। कभी किसी की दिल आजारी? तो हमसे कितने नाराज हैं, मुझसे कितने नाराज हैं, आपसे कितने नाराज हैं, कितनों की दिल आजारी कर रहे हैं। मैं एक हदीस सुनाता हूं। एक खातून, अच्छा वो खातून, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ फरमा थे और सहाबा भी तशरीफ फरमा थे। वो खातून आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आई, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है उसका। उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु, ये दो रिवायतें हैं, मैं एक रिवायत सुनाने लगा हूं। उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना बाजू मुबारक पकड़ा, पकड़ के ना मजलिस से यूं खड़ा कर लिया और कहा जी मेरे साथ चले।
ये इमामुल अंबिया हैं। उस खातून ने बाजू पकड़ा, साथ ले लिया, वो खातून साथ चल पड़ी, आका भी साथ चल पड़े। धूप में उसने, ये जो पहली रिवायत है उसमें धूप में उसने खड़ा कर लिया आका को। अच्छा, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो कभी इधर की बात करती कभी उधर की बात। आका खामोशी से सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं। उसे इतना भी नहीं कहा चल छांव में खड़े हो जाते कि इससे कहीं इसकी दिल आजारी ना हो जाए। और उसका ज़हनी तवाज़ुन उस खातून का दुरुस्त नहीं है। जब वो बातें कर करके थक गई, चली गई, मेरे आका वापस तशरीफ ले आए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये पागल खातून है, अब इतनी देर आप तकलीफ में रहे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे इल्म में है कि ये पागल खातून है, मैं जानता हूं। आका फिर इतनी देर आप खड़े रहे, फरमाया ये पागल है ना, इसकी कोई नहीं सुनता। और ये उसूल है दुनिया, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला सुनता है, उसकी मैं सुनता हूं। उसका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त न था, बावजूद इसके मेरे आका ने उसकी बात गौर से सुनी है। क्या यह अमल हमारी जिंदगी में है? और दूसरी रिवायत में बाजू से पकड़ के बाहर गली में ले गए, हत्ता कि मेरे आका के जो काली कमली थी वो भी पीछे से गिर गई। मेरे आका ने उसे भी नहीं उठाया, साथ ले गई और बाजू पकड़ के मदीने की गलियों में फहराती रही आका को। मेरे आका ने बाजू नहीं छुड़ाया उसे, कहीं दिल आजारी ना हो जाए। तो हमसे तो सारे नाराज हैं, हम तो सारों से हसद करते। और हसद है क्या, मैं ये बताने वाला था हसद क्या है। और ये अमूमी बीमारी है, आम बीमारी है। मेरे आका ने फरमाया, सारी नेकियों को अगर कोई जला देता है वो हसद है। हसद है क्या, अल्लाह की तकसीम पे नाराज होना। किसी को अल्लाह ज्यादा दे देता है, किसी को कम देता है। अच्छा, हमारे हसद करने से वो थोड़ा हो जाएगा? किसी की इज्जत है, अल्लाह ने दी है ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने। अच्छा, जिसे अल्लाह इज्जत दे, मैं हसद करके उसे घटा सकता हूं? तो ये शैतान की चलाई हुई चालों में हम क्यों आए? हाँ, ये दुआ किया करे, मौला इसे देने वाला भी तू, मुझे देने वाला भी तू है। मौला इसे दिया है, मुझे भी अता कर। हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, झूठ नहीं, ग़ीबत नहीं, और सबसे बुरी बीमारी ऐब जोई ना करे, किसी के ऐब ना तलाश करे, खुदारा किसी के ऐब तलाश ना करे। हम लोगों के ऐब तलाश करते हैं, फिर ऐब मिल जाए तो फिर क्या करते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं, इज्जतें उछालते हैं। इतना बड़ा गुनाह है ये। मेरे आका ने फरमाया, ये तो ये बात है कि तुम किसी के ऐब उछालते हो, जाहिर करते हो, तो तुम्हारे ऐब अल्लाह नहीं जानता? तुम क्या कुछ करते हो, अल्लाह को खबर नहीं? फरमाया, तुम लोगों के ऐबों से पर्दा उठाते हो, अल्लाह दुनिया में तुम्हारे ऐबों से पर्दा उठा देगा, जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा। और कभी भी, ये बात भी बड़ी अहम है, एक तो इबादत करना बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर बात है, बसावत से बच के, शैतान के हमले से बच के आना होता है, मेहनत करनी होती। अच्छा, जब फिर इबादत कर लेना, फिर इबादत से भी मन में कुछ चीजें पैदा हो जाती हैं, खबरदार, उससे इबादत ज़ाय हो जाती है। वो भी इबादत करके भी अगर मुआशरे का बेनमाजी अगर मुझे बुरा लगता है ना, तो मेरी इबादत गई, इंतहाई माजरत के साथ। मैंने अगर नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के मुआशरे में अगर कोई बेनमाजी मुझे मिल गया है, तो मेरे मन में ख्याल आ गया मैं तो नमाजी, ये तो नमाजी नहीं है, ये इतना ख्याल भी आ जाए तो रियाकारी के जुमरे में आता, इबादत रद्द हो जाती। नमाज नफरत नहीं सिखाती, नमाज मोहब्बत सिखाती। हमारा अमूमी हाल यह है कि जरा कदी कदी मस्जिद बढ़ जाए ना, तो असी उन्होंने भी ताजुब ना कि ये किधर। खुदा की कसम, ये सारी चीजें क्या है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये वसवसे हैं दिलों में जो शैतान पैदा करता है। मन साफ करें, दिल से हर बुग़्ज़, कीना, इनाद, हसद, झूठ, लालच, हिर्स, इसको खत्म कर दें।
ताकि रब का नूर बरसे, मन रोशन हो जाए, दिल रोशन हो जाए। और जिस दिल में वो नूर आ जाएगा ना, तो खुदा की कसम ये आंखें बंद भी होंगी, जैसे कि बिला शाह साहब पढ़ रहे थे। नाथ खान की आंखें तो नहीं थी, पर मन में रब था। हमारे मन में रब नहीं, आंखें हैं, तो हम क्या हैं? अंधे। बज़ाहिर हम देखने वाले हैं, हकीकत में हम क्या हैं? अंधे। रब की मार्फत से ये ज़ाहिरी आंखों की रब की मार्फत मोहताज नहीं है। तो इसलिए आज का ये मेरा पैगाम है और ख़ास पैगाम है कि ज़ाहिर पे भी तवज्जो दें, ठीक है, लेकिन मन पे तवज्जो दें, दिल साफ करें। हमारे यहाँ तो इलेक्शन आ जाए तो हम अपने दिलों में ऐसे नफरतें पाल लेते हैं कि वो सारी उम्र बरकरार रहती है। नुकसान कितना कर जाते हैं। ठीक है, वो जिंदगी का हिस्सा है, उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई और बाकी मामलात में, कारोबारी मामलात, नफरत दिल में आ गई, फिर वो सारी उम्र पालते रहते हैं, पालते रहते हैं। मैं आखिरी बात, और ये मेरी बात पैगाम है आप लोगों के लिए, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। वो क्या, इसे भी इमाम गजाली ने नकल किया है। वो कहते हैं कि सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह के नबी सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम, आप फरमाते कि जब बंदा मर जाता है, मरना दो तरह का है, मरना दो तरह का है। एक मरना वो है कि जिस्म से रूह निकल जाए, एक मरना वो है कि दिल से रब निकल जाए। ये दो मरने। हम जिंदा रह के भी मर चुके, दिल धड़कने के बावजूद मर चुका, क्योंकि दिल की जिंदगी मार्फते खुदा, दिल मर गया है। अब जरा सुनिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते जब बंदा मर जाता है ना, यानी जिस्म से रूह निकल जाती है, आप फरमाते हैं कि जब उसे कंधे पे उठा लेते हैं, बड़ी गौर तलब बात है, उठा के हम कब्र तक लेके जाते हैं, जनाजगाह तक लेके जाते हैं। जो जितना भी सफर होता है, उसके घर से लेकर जनाजगाह तक जितना सफर है, फरमाया रब ताला आज खुद बंदे से 40 सवाल कर लेता। कितने सवाल? इमाम गजाली ने नकल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 40 सवाल। कौन करता है? फरिश्ते नहीं, अल्लाह खालिक खुद करता। आप फरमाते यूं ही बंदों ने उठाया, मैं एक सवाल का जिक्र करूंगा, 39 सवाल, खुदा की कसम पहले सवाल का ही मेरे पास तो खैर जवाब नहीं है, 39 तो बड़े आगे की बात है। वो 3 सवाल जो होने हैं ना, वो तो कब्र में होने हैं, उससे पहले 40 सवाल है। अब फरमाते यूं ही मैयत को जब उठाया जाता है ना कंधों पे, रब फौरन बंदे से मुखातब होता है और रब खुद कहता है, ऐ मेरे बंदे, मेरे सवाल का जवाब दे, बता सारी उम्र तू अपना जाहिर सजाता रहा, कपड़े अच्छे पहने के लोगों ने देखना था, गाड़ी अच्छी रखी कि लोगों ने देखना था, घर खूबसूरत बनाया कि लोगों ने देखना था, जो जो लोगों ने देखना था उसे तू संवारता रहा, संवारने का एहतमाम करता रहा, उसे उजाला करता रहा, उजला करता रहा, ताकि लोगों को अच्छा लगे। ऐ मेरे बंदे, सारी उम्र 70-80 साल तू जाहिर को सजाने में लगा रहा, तुम्हें खबर नहीं थी जो ही तूने मरना था, मैंने तेरा जाहिर नहीं देखना था, मैंने तेरा दिल देखना था, मैंने तेरे जाहिरी कपड़े नहीं देखने थे, वो लोगों ने देख लिए, सवारी नहीं देखनी थी, वो लोगों ने देख ली, मैंने तेरा घर जाहिर नहीं देखना था, वो लोगों ने देख लिया, मैंने देखना था तेरा दिल साफ कितना है। ए मेरे बंदे, तू मेरे पास इस हाल में आया है कि तूने पूरी जिंदगी मन की सफाई का एहतमाम ही कोई नहीं किया। क्या
लोगों का देखना ज्यादा आला था, वो साफ करता रहा। जिसे तेरे रब ने देखना था, जिसे तेरे खुदा ने देखना था, उसके लिए तेरी तवज्जो ही कोई नहीं। कितना एहतमाम है मन की सफाई का। ये पहला सवाल है जब चारपाई उठाई जाती है। 39 सवाल तो बड़े आगे हैं। क्या जवाब देंगे? जब वो कहेगा मौला मन साफ है, तो मौला कहेगा ये तेरा मन है, झूठ क्या यहां पे खलासत पड़ी है? जब मैंने दुनिया में भेजा था साफ नहीं भेजा था? ये देख गीबत पड़ी है, ये देख चुगली पड़ी है, ये देख हसद पड़ा, हिकद पड़ा है, लालच पड़ा है, इंतकाम पड़ा, ये साफ करता रहा, ये एहतमाम करता रहा। और तुम्हें खबर नहीं कि तूने मेरी जियारत जाहिर से नहीं करनी थी, मरने के बाद रब की जियारत बातन से होनी है। अरे जिस शय ने खुदा को देखना है वही साफ कोई नहीं, अल्लाह का दीदार करना है वही साफ कोई नहीं। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं बस इख्तिताम की तरफ, खुलासे की तरफ जा रहा हूं। जब बच्चा पैदा होता है, मेरे आका पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जैसे रब ताला मैयत उठती है तो मुखातिब होता है, इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तब भी हर बच्चे से रब मुखातिब होता है। अब वो खिताब क्या है, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो खिताब ये है, और मैं जो ही बच्चा दुनिया में आता है तो रब मुखातिब हो के पता क्या कहता है? और मुझसे भी मेरा मौला मुखातिब हुआ था, आपसे भी हमारा रब मुखातिब हुआ था। क्या कहा था? कहा था ऐ मेरे बंदे, मैं इस दुनिया में तुम्हें मुसाफिर बना के भेज रहा हूं, और मैंने तुम्हें जिंदगी और दिल बड़ा साफ दिया। ये रब का पहला खिताब है बंदे को इस जहां, ये हदीस है। फिर रब कहता है ऐ मेरे बंदे, मैंने तो दिल दिया है साफ, पाक, सुथरा, उजला। अब ऐसा है जब मर के दोबारा आएगा ना, इसे साफ लेके आना। बस मर के मेरे हुजूर आएगा, जब परदेश से देश में आएगा, इस वतन को छोड़ के वतन असली की तरफ आएगा, मेरे हुजूर आएगा। जैसे साफ दिया था ऐसे साफ लेके आना। वही सवाल फिर जब मैयत उठती है तो रब पूछता है बता वो साफ लेके आया? खुदा की कसम, जाहिरी अमल लोग देखते हैं, मन अल्लाह देखता, नियत अल्लाह देखता, दिल की सफाई अल्लाह देखता। आए दिल से हर किस्म की लालच खत्म कर दे, हर किस्म की नफरत खत्म कर दे, गुनाह छोड़ दे। इबादत बड़ी आसान है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इबादत करना बड़ा आसान है। आजकल तो हमारी इबादत भी नहीं आदत है, अजान ही पढ़ के आ गए। जिनकी इबादतें थी सूफिया की, उनसे पूछिएगा। इबादत करना आसान है, गुनाह छोड़ना मुश्किल है। गुनाह छोड़ना मुश्किल है। और विलायत भी इबादतों से नहीं आती। उलमा बैठे हैं, विलायत भी तर्के गुनाह से आती है। गुनाह छोड़ने से बंदा अल्लाह का वली बनता। अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। अल्लाह कहता है बाज पे ईमान रखते हो, बाज पे नहीं रखते, फिर सजा मैं क्या दूंगा? अल्लाह कहता है मैं दुनिया में जलील करके रख दूंगा। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। और वक्त का जब बंदा अबदाल भी बनता है ना, तो ये हदीस का निचोड़ है, ठीक है ना। आका फरमाते बेहुस्न सदर बेसखाए नफ्स से, दिल की सफाई की वजह से बंदा मकामे अबदालियत पे आ जाता है, विलायत पे आ जाता है। इसलिए हमें इबादतों के साथ साथ गुनाह छोड़ के मन की सफाई, दिल की सफाई का एहतमाम करना है। अल्लाह के अखलाक अपनाए, वो हमें माफ़ करता है, हम लोगों को करें। वो हमारे ऐब छुपाता है, हम लोगों के ऐब छुपाएं। वो सत्तार है, वो सिफत अपना है।
वो रहम करता है, हम भी रहम करें, हम भी भले की बात करें, खूबसूरत बात करें, दिल आजारी ना करें, तकलीफ ना दे, बड़ापन ना हो, आजिज़ी हो, इंकिसारी हो। तो जिसे मन की सफाई मिल गई, मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं, उसे मकाम विलायत मिल जाएगा। रब ताला सही मानों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमाए। उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। और मोहतरम मोहम्मद अरशद साहब गुजरांवाला से रब ताला इनके इल्म में, हिल्म में, अमल में और दीनी काविशों में बरकत अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बारे दिगर दुआ करता हूँ रब ताला हमारे मामू मोहतरम सरफराज गुजर साहब, उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।